So today we will read the next chapter. The name of chapter is classification of substance. देखो ये किसी किसी बुक में चैप्टर का नाम होगा एसिड बेसिस सॉल्ट, किसी में होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। दैट डिपेंड्स करता है वो, ठीक है, डिपेंड करता है कैसा बुक है, किस टाइप का, बट पढ़ना वही चीज है, एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में। यदि हम लोग स्टार्ट करें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस से, तो सबसे पहले सब्सटेंस का मतलब क्या, हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। मैटर का नाम सुने हो सब? नहीं सुने हो? जा पूरा लिंक जो है गिरा दिए, बोल रहे हो नहीं सुने हैं। मैटर यू नो, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर को यदि फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है तो 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, तुम लोग जानते हो अच्छी तरह से। कौन कौन सा? तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन condensate. These are the 5 states of matter on the basis of physical property. Okay, physical basis पर matter जो है 5 तरह का, solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate। यही यदि matter का हम लोग क्या करें, केमिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन करें, मींस केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन करें, तो मैटर 3 टाइप्स का। कौन कौन? एलिमेंट, compound and mixture. These are the 3 types of matter on the basis of physical property. Further, element is classified into 3 parts, that is metal, non-metal and metalloids. After then, compound is also classified into 2 parts, organic compound and inorganic compound. Mixture is also classified into 2 parts, homogeneous mixture and heterogeneous mixture। होमोजेनस मिक्सचर में आ जाएगा सॉल्यूशन, हेटेरोजेनस में आ जाएगा सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन है, किसका? मैटर का। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया, ठीक। मगर जो हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है वो ये सब नहीं पढ़ना, ये सारा बकवास है, फालतू का चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है चैप्टर में। चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है ये सब को मिलाकर, ये सारा जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन, दैट डजंट मैटर कि वो कौन सा मैटर है, ये सब को ओवरऑल 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ओवरऑल कितना पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और वो 3 पार्ट कौन कौन सा है? तो वो है एसिड, बेस एंड थर्ड वन इज सॉल्ट। मतलब चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, होमोजेनस मिक्सचर हो, हेटेरोजेनस मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वो यही 3 में से कोई एक होगा। या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। मतलब कहने का कि एसिड, बेस, सॉल्ट जो है इन्हीं सब्सटेंस का नेचर होगा। मींस सब्सटेंस एसिडिक हो सकता है, सब्सटेंस बेसिक हो सकता है, सब्सटेंस न्यूट्रल हो सकता है। मतलब कहने का कि ये सब सब्सटेंस के नेचर को हम लोग पढ़ेंगे।
इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो हम लोगों को पढ़ना है इन सारे सब्सटेंस के नेचर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नेचर के बारे में। तो यदि इन सारे सब्सटेंस का नेचर के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड से। एसिड क्या होता है? सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन अराइज होगा वो क्या अराइज होगा? व्हाट इज एन एसिड? एसिड किसे बोलते हैं? तो देखो, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल, अर्हेनियस ज्यादा टेंशन नहीं लेना सब, ये एक साइंटिस्ट का नाम है अर्हेनियस। अर्हेनियस के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उसको अर्हेनियस प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, acid is defined as the substance which produces H plus ion in excess when dissolved in water। जब पानी में डिजॉल्व किया जाएगा एसिड को तो वो एक्सेस अमाउंट में क्या रिलीज करेगा? H plus आयन। क्या? H plus आयन एक्सेस अमाउंट में रिलीज करेगा। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। ये अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ठीक है, अब तुम लोग फिर कंफ्यूज कर रहे हो सर ये H प्लस आयन क्या होता है? ये सर आप बताए ही नहीं है और डायरेक्ट बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है। देखो, आयन किसको बोलते हैं? आयन कुछ नहीं, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी। अब तुम लोग 1000 बार सुन लिए होंगे बट ध्यान नहीं है। आयन किसको बोलते हैं? तो चार्ज्ड पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को, मतलब चार्ज एटम जो होता है ना, जैसे मान लो कि सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, सोडियम अभी ये नहीं लिखे हो, इस पर यदि कोई भी चार्ज आ गया प्लस या माइनस, ठीक है, तो क्या हो गया? जैसे इस पर प्लस चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया? सोडियम ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। क्या बोलेंगे? सोडियम आयन। और जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो सोडियम आयन। वही क्लोरीन का बात करो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन आयन। क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्लोरीन आयन बोल रहे हैं। ठीक है, ये आयन कौन सा है? तो नेगेटिव आयन है। ठीक, मींस कहने का कि यदि किसी एटम पे, किसी एलिमेंट पे यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आयन। अब तो क्लियर? अब कोई डाउट नहीं होगा? समझ में आ गया क्लियरली? ओके ना, नो डाउट? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बस डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस था कि अर्हेनियस साहब ने डेफिनेशन दिया और इसलिए हम लोग ये डेफिनेशन जो है वो काफी हद तक सही है, बढ़िया है, इसलिए हम लोग यही डेफिनेशन देते हैं। नहीं तो डेफिनेशन देने का तो बहुत सारा डेफिनेशन देते हैं हम लोग, एसिड आर सावर सब्सटेंस, एसिड स्टन्स, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस रेड, तो ये सब कोई डेफिनेशन नहीं हुआ। सारा एसिड के लिए सारा जगह ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि बोलेंगे कि स्टन्स ब्लू लिटमस रेड, तो ठीक है, मान लो कि लिटमस पेपर हमारे पास नहीं रहेगा, लिटमस नहीं रहेगा, दूसरा कोई इंडिकेटर मिलेगा तो क्या करोगे? उस समय एसिड का डेफिनेशन कैसे करोगे? कैसे दोगे? हाँ, फिर इसलिए हम लोग जो है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन रखो, आराम से, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। हम लोग आते हैं, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया इंडिकेटर, अभी यूज किया ना मैंने एक वर्ड इंडिकेटर। देखो अभी मैं एसिड का डेफिनेशन बताया हूं, तुम लोग घबराना नहीं कि सर बेस और सॉल्ट को छोड़ दिए, यदि घबराओगे तो लो उसका भी बता दे रहा हूं। एसिड का बोला मैंने कि H प्लस आयन जब एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा, जब पानी में घोलने के बाद, तो उसको बोलेंगे एसिड। बेस में थोड़ा सा डिफरेंस, कुछ नहीं, सारा कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज कर देना है, H प्लस की जगह पर OH माइनस आयन कर देना है। क्या कर देना है? OH माइनस आयन कर देना है H प्लस आयन की जगह पर। मींस the substance which produces OH minus ion in excess when dissolved in water। पानी में घोलने पर जब OH माइनस आयन का फॉर्मेशन ज्यादा करे, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। ठीक है, अब तो क्लियर। और न्यूट्रल सब्सटेंस, न्यूट्रल का तो सॉल्ट का तो डेफिनेशन देने का जरूरत ही नहीं है। न्यूट्रल सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्ट, मींस नेदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। हम लोग देखते हैं वन बाय वन एसिड को पहचानने का तरीका, एसिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, ये सारा कुछ। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग में जब प्रीवियसली
स्टार्ट किया गया था एसिड बेस सॉल्ट ये सबको टेस्ट करने का, तो हम लोग क्या करते थे फिजिकल बेसिस पर। जैसे एसिड का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट मतलब एसिड को पहचानने का एक तरीका हम लोग को बताया गया था। एसिड को पहचानने का तरीका क्या बताया गया था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। टेस्ट करोगे ठीक है तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, और खट्टा लगेगा इट मींस वो क्या हो गया, एसिड है। ठीक है, अच्छी बात है, टेस्ट कर करके पहचाना। चलो मान लिया कि मैं तुम लोगों को जो है 3 ग्लास दे रहा हूं, ठीक है 3 ग्लास, और तीनों ग्लास में कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तुम्हें चेक करके बताना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा एसिड नहीं है। ठीक है, 3 ग्लास है, एक ग्लास में तुम्हें नहीं बताया हूं बट मैं रखा हूं एक ग्लास में सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का जो रस होता है ना जूस वो, ठीक है वो रखा हूं। एक में रखा हूं मैं कौन सा एसिड, चलो एसिटिक एसिड रखा हूं विनेगर, और एक में रखा हूं मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो जानते हो सब H2SO4 तेजाब जो पानी में बैटरी में डाला जाता है, कार बैटरी में ये सब में, वो H2SO4। 3 ग्लास में अब तुमको टेस्ट कर करके बताना है कि कौन एसिड है। चलो ठीक है, पहला वाला तो तुम टेस्ट किए, गलती से वो सिट्रिक एसिड था तो बता दिए सर एसिड है ये। ठीक है चलो अच्छी बात है, बता दिए। अब दूसरा वाला ग्लास तुम टेस्ट करोगे, ठीक है गलती से वो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला था वो टेस्ट किया। अब फिर आगे तुम बताने लायक ही नहीं रहोगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगला क्लास में क्या है वो तुम नहीं बता पाओगे, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हार्मफुल होता है, हम लोग के बॉडी को जो है जला देगा। बॉडी हाथ के स्किन को इवन कपड़ा को जला देता है। सोचो तैयार कभी कपड़ा पर गिरता है देखते हो पूरा जल जाता है, सोचो कपड़ा जला दे रहे तो फिर तुम्हारा टाइम क्या चीज है। हो गया, अगला क्लास में क्या है, क्या रखा हुआ है बताने लायक नहीं रहोगे। इसलिए हम लोगों को, चूंकि अब बेचारे साइंटिस्ट लोग टेस्ट कर करके बताएंगे और बार बार जो है हर 10 टेस्ट के बाद 11वां टेस्ट में एक साइंटिस्ट का जो है जीव जल रहा है। ठीक है, या फिर वो हो गया बस कहीं गलती से स्वाहा हो गया तो उस केस में क्या होगा, हम लोग जो है कंफर्म ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ सारे एसिड को टेस्ट करके बताया जा सकता है कि हाँ सावर होगा तो एसिड होगा, क्योंकि सबको टेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि सब एक ही होगा ना। स्ट्रॉन्ग एसिड भी तो है बहुत सारा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो फिर हार्म पहुंचाएगा। इसलिए हम लोगों के माइंड में आया एक कॉन्सेप्ट कि नहीं, ये जो टेस्ट करने का जो सिस्टम है उसको रिमूव करके हम लोग कोई एक इंडिकेटर सिस्टम को लाते हैं, मींस इंडिकेटर का यूज करते हैं। किस लिए, तो टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस और सॉल्ट इन एनी सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंस ऑफ एसिड को, प्रेजेंस ऑफ बेस को और प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट को चेक करने के लिए हम लोगों के माइंड में आया किस चीज का कंसेप्ट, इंडिकेटर का। किसका कंसेप्ट आया, इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर देखो यहाँ पर इंडिकेटर का मीनिंग मैं कुछ और बताऊंगा, बट रियल में इंडिकेटर का कुछ और मीनिंग होता है। एक्चुअली जो हम लोगों का चैप्टर है वो क्या है, एसिड बेसेज और सॉल्ट, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। तो इसमें पढ़ना हम लोग को एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में है। तो इसमें जो हम लोग इंडिकेटर पढ़ रहे हैं ना वो एसिड बेस इंडिकेटर है। जबकि इंडिकेटर का कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज एन इंडिकेटर, तो क्या बोलोगे, the substance which indicates the presence of acid or base is called indicator। तो फिर वो तुमको बोलेगा बेवकूफ कहेगा, यही पढ़े हो, कौन सा स्कूल में पढ़ते हो, एवं ग्लोबल स्कूल। बेइज्जती करके रख दोगे मेरे स्कूल का, ठीक है, क्या बेइज्जती करके रख दोगे स्कूल का। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर का मतलब दोज हु इंडिकेट्स substance which indicates something, कुछ भी इंडिकेट करने वाला को इंडिकेटर बोलेंगे। अब जैसे बाइक में इंडिकेटर होता है ना, देखते हो रोड क्रॉस करना रहता है तो बोलते हैं हम लोग क्या, बल्ब जला लो, बोलते हैं इंडिकेटर जला लो, इंडिकेटर जलाते हैं। और जब इंडिकेटर जला रहा है तो उसको इंडिकेटर बोल रहे हैं तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, बोलोगे सब्सटेंस व्हिच शोस द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। वहां बाइक का इंडिकेटर जो है एसिड और बेस के प्रेजेंस को शो कर रहा है, नहीं, वहां पर जो है क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि यू आर जस्ट टर्निंग लेफ्ट और टर्निंग राइट, मींस राइट टर्न कर रहे हो या फिर लेफ्ट कर रहे हो। वहां इंडिकेटर तुम्हारा बल्ब हो गया बाइक का,
साइकिल पर है वो, हाथ देते हो राइट साइड या मुड़ना होता है तो तुम्हारा इंडिकेटर हाथ हो गया। मतलब देखते हो ट्रैफिक सिग्नल के पास जो बल्ब रहता है इंडिकेटर वहां वो हो गया। यहाँ पर इंडिकेटर तुमको एसिड और बेस के लिए यूज करना तो यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर हो जाएगा। मींस इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के प्रेजेंस को बताया है। बट यहाँ पर हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ रहे हैं इसलिए सब्सटेंस व्हिच shows the presence of acid or base in any solution, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में। और एक्चुअल में ये एसिड बेस इंडिकेटर जो होता है ना वो कुछ नहीं होता है, डाई होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का मतलब ये होता है। तो अब देखो फिर ये इंडिकेटर जो है बोला जाएगा अच्छा इंडिकेटर कितना टाइप का होता है ये बताइए सर, एसिड बेस इंडिकेटर पढ़ा तो दिए, ये इसका टाइप कितना होता है? तो इंडिकेटर 2 टाइप का होता है। इंडिकेटर कितना तरह का होता है? 2 तरह का। एक हो जाएगा नेचुरल इंडिकेटर और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कौन कौन सा इंडिकेटर हो जाएगा? एक हो जाएगा नेचुरल इंडिकेटर और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल इंडिकेटर मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर। अब तुम लोग बोलो सर नेचुरल इंडिकेटर किसको बोलते हैं, सर आर्टिफिशियल इंडिकेटर किसको बोलते हैं? कुछ नहीं, बकवास। नेचुरल मतलब जो नेचर से मिल रहा है और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर मींस द इंडिकेटर्स व्हिच अकर्स इन द नेचर या व्हिच आर फाउंड नेचुरली, and artificial indicators are the indicators which are made by human beings, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो इंडिकेटर बनाया जाता है उस इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। और जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर को। लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे थे कि हाँ इंडिकेटर 2 तरह का होता है, नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन सा है और उसका एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट होता है। फिर देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर, उसका इफेक्ट एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है। देखो इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर एक है लिटमस। लिटमस का नाम आप लोगों ने सुना है? सुने तो होगे बट कहां से निकाला जाता है लिटमस ये नहीं पता होगा तुम लोग को। लीचेन का नाम सुने हो? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं। लीचेन इज अ सिम्बायोटिक प्लांट ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक प्लांट होता है, ये एक तरह का प्लांट है, इसमें से निकाला जाता है लिकेन सॉल्यूशन, ठीक है। लिकेन से निकाला जाता है कौन सा सॉल्यूशन? लिटमस सॉल्यूशन। और इस लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है नेचुरल कलर वो कैसा होता है? पर्पल होता है। कैसा होता है? पर्पल होता है। नेचुरल कलर लिटमस सॉल्यूशन का कैसा होता है? पर्पल होता है। इस लिटमस सॉल्यूशन को यदि हम लोग एसिड के साथ ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या होगा? बेस के साथ ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या होगा, ठीक है। तो एसिड में इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में किस कलर का हो जाता है? पर्पल से रेड कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। एसिड में रेड हो जाता है और बेस में ब्लू हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो इंडिकेटर है हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर वो क्या है? टर्मरिक। हल्दी तो सुने होंगे सब कोई, हाँ। हल्दी येलो कलर का होता है, ये बताने का जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों में से कोई ये नहीं बोलता ना सर ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। येलो कलर का होता है हल्दी। देखते हो कभी कपड़ा वगैरह पे मसाला गिर जाता है, सब्जी का मसाला गिर जाता है या सब्जी गिर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सर्फ से साफ करते हैं या साबुन वगैरह से, तो उसका कलर रेड हो जाता है। रेड हो जाता है ना? क्यों हो जाता है कभी सोचे हो? जादू होता है? नहीं, केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के कारण उसका कलर रेड हो जाता है।
एक्चुअल में होता क्या है, तो जो सब्जी तुम्हारे बॉडी पे गिरा कपड़ा पे, ठीक है, उसमें हल्दी प्रेजेंट है, टर्मरिक प्रेजेंट है। अब तुम उस टर्मरिक को धुलने के लिए सर्फ का यूज कर रहे हो या साबुन का यूज कर रहे हो। वो सर्फ क्या है, बेस है। जब बेस के प्रेजेंस में टर्मरिक ऐड किया जाएगा, मींस टर्मरिक के साथ बेस ऐड किया जाएगा बेसिक सॉल्यूशन, तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और इसी कारण से हम लोगों के कपड़ा के ऊपर सब्जी जो गिरा हुआ रहता है उसको सर्फ से धुलने के कारण, धुलने पर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और इसका कलर एसिड में चेंज नहीं होता है, जैसा येलो का येलो रहता है, नो इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है एसिड पे। नेचुरल कलर जानते ही हो तुम लोग। नेक्स्ट जो नेचुरल इंडिकेटर हम लोग का वो है रेड कैबेज। ऐसे तुम लोग अभी तक सुने होंगे ग्रीन कैबेज, वो कैबेज जो खाते हो सब, उसी का खानदान है ये, जंगली कैबेज होता है रेड कैबेज। रेड कैबेज का नेचुरल कलर यदि हम लोग बात करें तो रेड ही होता है, ठीक। और एसिड में कोई चेंजेस नहीं होता है, इट रिमेन्स सेम, इट रिटेन्स इट्स कलर, मतलब जिस कलर का होता है वैसा ही रहता है। बट बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में रेड कैबेज का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर जो हम लोग का वो है चाइना रोज। चाइना रोज का नाम तो सुने हो बहुत बार तुम लोग, वही अरहुल का फूल। प्रैक्टिकल करके देख लेना तुम लोग घर पे। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 2-4 चाइना रोज तोड़ लेना, ठीक है, उसको एक कंटेनर में ले लेना, उसमें पानी रख लेना, गैस पे रख देना, गर्म करना है ना, गर्म करो, तब तक उसको हीट करना, मतलब अप्रॉक्स 4 to 5 मिनट हीट करना, ताकि जो चाइना रोज का पेटल्स है उसका सारा कलर उस पानी में आ जाए। और गर्म करो, उसके बाद फिर क्या करो, जब सारा ये कलर उसमें आ जाए तो सारा पेटल्स को वहां से रिमूव कर दो। रिमूव कर देने के बाद फिर आप तुमको मिल गया चाइना रोज सॉल्यूशन। उसमें तुम बेस मतलब सर्फ घोल कर और मिला कर देखो, या और नींबू होता है ना वो, उसका जूस मिला कर देखो, तुमको कलर चेंज पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। मींस एक्सपेरिमेंट घर पे तुम लोग इजीली कर सकते हो, आसानी से, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। चाइना रोज क्या हो जाएगा, यदि एसिडिक सॉल्यूशन नींबू का पानी डालोगे उसमें तो उसका कलर क्या हो जाएगा, डीप पिंक, गाढ़ा पिंक कलर का हो जाएगा। और वही यदि बेस जो सर्फ घोल कर रखे हो वो उसमें डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। चेक कर लेना, ऐसा लग रहा होगा कि साथ में मजाक कर रहे हैं, तो तुम लोग अपना सीरियस कर लेना, घर पे प्रैक्टिकल लेना, कर लेना प्रैक्टिकल। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब आर्टिफिशियल इंडिकेटर पर। यदि सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करेंगे हम लोग तो मिथाइल ऑरेंज का नाम सबसे पहले आएगा, फेनोल्फथालीन का नाम आएगा। तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है, मतलब जो रियल कलर होता है वो कैसा होता है, ऑरेंज, ठीक है। इसका जो कलर होता है, रियल कलर, एक्चुअल कलर वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ऑरेंज से किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फेनोल्फथालीन का बात करें तो इसका जो रियल कलर होता है वो कलरलेस, मींस इट डोंट हैव एनी कलर, कोई कलर नहीं होता इसका। बट वही यदि हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे इसको, फेनोल्फथालीन को, मींस फेनोल्फथालीन के साथ बेस ऐड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये सब तो था इंडिकेटर, ठीक है, जो डाई के का यूज करता है, कलर चेंज करके बताता है कि हाँ कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चेंज करके भी बताते हैं, ठीक है, अपना स्मेल चेंज करके बता देंगे कि हाँ ये एसिड है या बेस है। जैसे अनियन का नाम सुने हो, प्याज। प्याज जो है यदि उसके साथ बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे, बेस उसमें ऐड करोगे, ठीक है, कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग वॉशिंग सोडा, कुछ भी मिला देना तुम्हारा मन, ठीक है, कोई भी बेस मिलाओगे तो ये प्याज का जो स्मेल होता है, देखते हो काटने समय मजा आ जाता है, नाक आंख सब जो है रोने लगता है। तो इसका स्मेल खत्म हो जाएगा यदि तुम लोग इसको बेस के साथ मिला दोगे। तो बेस में मिला दो बेकिंग सोडा, या बेकिंग सोडा तो घर में होगा नहीं, खाना बनाने वाला में जो सोडा डाला जाता है बनाने में, वही बेकिंग सोडा घोल कर और प्याज उसमें डाल देना, देखना उसका सारा स्मेल खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा स्मेल सब,
अनियन का, ठीक है। ठीक उसी तरह वेनिला भी अपना स्मेल चेंज कर देता है बेसिक सॉल्यूशन में, मींस बेस में यदि वेनिला को ये करेंगे तो स्मेल चेंज कर देगा। मगर इन दोनों इंडिकेटर का जो मैंने बात किया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का, अनियन का और वेनिला का, ये दोनों का किसी भी तरह का जो है प्रभाव इन पर एसिड का नहीं पड़ता है, मींस एसिड के कारण इन लोगों का स्मेल चेंज नहीं होता है, इन लोगों के स्मेल पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाता है कौन, एसिड, ठीक है। जबकि बेस जो है इसके स्मेल को चेंज कर देता है। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि इंडिकेटर कौन कौन है, कैसा है, क्या है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आएंगे एसिड के प्रॉपर्टीज पर। अब हम लोग कहाँ आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर। सबसे पहले यदि एसिड का प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, एक तो हो गया कि एसिड खट्टा होता है, दूसरा क्या होगा तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो सबसे पहला क्या, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। दूसरा टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी corrosive in nature, produces H plus ion on dissolving in वाटर। H प्लस आयन इन एक्सेस मत बोलना सर, इन एक्सेस बोलना जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस बाद में पता चलेगा कि क्यों सर बोल रहे हैं कि इन एक्सेस बार बार ये रट्टा क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एसिड्स आर सावर इन टेस्ट। एसिड्स कैसा होता है, एसिड खट्टा होता है, खट्टा लगता है टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। गुड कंडक्टर रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एसिड जो है क्या होगा, डिजॉल्व होगा तो आयनाइज हो जाएगा, आयन का फॉर्मेशन होगा करेगा, और जहां कहीं भी आयन का फॉर्मेशन होता है सॉल्यूशन में वो कंडक्शन करेगा, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन होगा मतलब चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है एसिड। उसके बाद बोला मैंने कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब क्या होता है, इसके कारण कोरोजन होता है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन सर ये कोरोजन क्या होता है, तो कोरोजन इज द ईटिंग अप ऑफ मेटल, ईटिंग up of metal by the action of air and moisture। एयर और मॉइस्चर के एक्शन के कारण जो मेटल में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, कमी आता है, जो कमजोर होता है मेटल, उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। और एसिड के कारण कोरोजन होता है, एसिड के कारण मेटल क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। एयर एंड मॉइस्चर और एयर मॉइस्चर और केमिकल सब्सटेंस, एनी केमिकल सब्सटेंस, ये भी लिख लो,
और एनी केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस में क्या है भाई? एसिड। ठीक है, इसके कारण जो वेराइटी ऑफ मेटल हो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। एंड एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन एक्सेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। पानी में घोलने के बाद H+ आयन का फॉर्मेशन करता है लार्ज अमाउंट में। कौन? एसिड्स। कौन फॉर्म करता है? एसिड्स। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? H+ आयन। अब यदि हम लोग देखें कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें कॉमन क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉमन क्या होता है? तो सारे एसिड में बस एक ही चीज कॉमन होता है कि दे प्रोड्यूसेस H+ आयन इन एक्सेस। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है, एसिड का नेचुरल सोर्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ एसिड का नेचुरल सोर्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ नेचुरल सोर्स एसिड का। मीन्स एसिड कौन कौन सा सब्सटेंस में होता है और कौन कौन सा एसिड होता है। एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसका, सॉर मिल्क या कर्ड। मिल्क जो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर दही, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। क्या होता है फॉर्मूला? C3H6O3। फॉर्मूला याद कर लेना सब, नहीं तो नाक मुंह तोड़ देंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट जो है हम लोग का वो क्या है? जितना भी खट्टा फल वगैरह होता है या सब्जी वगैरह, जैसे ऑरेंज हो गया, अमला हो गया, लेमन हो गया, ये सब में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O7। क्या होता है फॉर्मूला? C6H8O7 किसका फॉर्मूला होता है? सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड के बाद हम लोग आते हैं आगे। नेक्स्ट जो फल है वो क्या है? एप्पल, खट्टा वाला एप्पल, ग्रीन एप्पल, अनराइप ग्रीन एप्पल जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेलिक एसिड। मेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C4H6O5। क्या होता है? C4H6O5 किसका फॉर्मूला होता है? मेलिक एसिड का। ठीक है, देन आफ्टर क्या है? टेमरिंड। इमली खाते हो ना सब कोई? हाँ, इमली तो तुम लोग का फेवरेट होता है, लड़की लोग का तो खासकर फेवरेट होता है इमली। हाँ, टेमरिंड जो होता है इसमें कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है टार्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। क्या होता है? C4H6O6 इसका फॉर्मूला होता है टार्टेरिक एसिड का। आफ्टर देन चींटी काटता है ना, एंट एस्टिंग। एंट एस्टिंग मतलब चींटी जब काटती है तो काटते ही वो एसिड जो है हमारे बॉडी पर एसिड डाल देती है, जिसके कारण इतना ज्यादा लहरता है और दर्द होता है ना। तो दर्द सोचो ना कि चींटी के काटने से दर्द होता है, उतना इंजेक्शन दिया जाता है, डॉक्टर सब इंजेक्शन देता है तो उतना देर तक दर्द करता ही नहीं है जितना चींटी काट लेता है तो करता है। उसके पीछे कारण ये है कि ये जब स्टिंग करती है चींटी तो उस टाइम एसिड सेक्रेट करती है, केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करती है जो क्या होता है? एसिडिक होता है। और उसी वो जो एसिड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसके कारण हम लोग को काफी ज्यादा ये होता है, पेन फील होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है इंटेस्टाइन में? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है फॉर्मूला? HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आफ्टर देन विनेगर। सिरका पीते हो सब? विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला? CH3COOH। आफ्टर देन चाय तो पीते ही हो सब, चाय ऐसा कौन है जो नहीं पीता है? चाय में कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड। चाय में भी एसिड होता है, सोच लो कौन सा एसिड? टैनिक एसिड। इस टैनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C76
H52O46, ये होता है टाइनिक एसिड का फॉर्मूला। क्या होता है? H52 एंड O46। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत बड़ा। 76 कार्बन रहेगा, 52 जो है हाइड्रोजन रहेगा, 46 ऑक्सीजन रहेगा, और तब ये सब मिलकर जो है, सोचो जितना भी एसिड, बेस, सॉल्ट, जो कुछ भी पढ़ा देखो तो सब में एलिमेंट है ना। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। मतलब यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, यही सबसे मिलकर सारा बॉडी में हम लोग को जितना भी खाना खाते हैं ना हम लोग, जो कुछ भी उसमें होता है सब यही एलिमेंट सभी होता है, और एलिमेंट से ही सारा कुछ बनता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, बहुत पका दिए तुम लोग को।